लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बुधवार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वे रोहतास जिले के सासाराम समाहरणालय में अपना पर्चा दाखिल किया। बता दें कि गठबंधन की ओर से माले ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सासाराम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने उनका पर्चा प्राप्त किया। बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान है। अपने नामांकन के बाद राजाराम सिंह ने कहा कि आज देश की जो हालत है, ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। खेती किसानी से लेकर रोजगार का मुद्दा प्रबल है। इन तमाम जमीनी मुद्दे को लेकर वह काराकाट सीट से चुनावी मैदान में है। राजाराम सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव का मुद्दा लोकतंत्र और संविधान बचाने, महंगाई और रोजगार को लेकर के है। देश की जनता भाजपा की हकीकत जान चुकी है। एनडीए सरकार में लोकतंत्र संविधान खतरे में है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी, युवा भटक रहे हैं। इस बार चुनाव का यही मुद्दा रहेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई, पढ़ाई तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होने से आमजनों की परेशानी बढ़ गई है, जिस कारण जनता गोलबंद होकर महागठबंधन की सरकार बनाने के मूड में है। वहीं बंद पड़ा डालमिया उद्योग बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर पिछले सांसदों ने जो वादा किया था वह पूरे नहीं हुए हैं। वे डालमिया उद्योग को पुनः शुरू करवाएंगे, यह उनकी प्राथमिकता में रहेगा। है क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले। C2 + 50% स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और कानूनी खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस पर देश का किसान आंदोलन चला भी लंबे समय तक, अभी भी वो आंदोलन जारी है। तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। देश लगातार भूखमरी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भूखमरी की लिस्ट में नीचे हो गया है। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों में नहरों का सवाल है। आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। डालमिया नगर उद्योग समूह का जीर्णोद्धार हो। डिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने उठाई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों में महिला कॉलेजों के निर्माण का सवाल, विक्रमगंज में कुटीर उद्योगों के निर्माण का सवाल, विभिन्न तरह के स्थानीय मुद्दे भी उठे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिल करके चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कार्ययोजना बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। उस पर पार्लियामेंट में भी उस सवाल को उठाएंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान निकलना चाहिए। इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे 13 बच्चे और औरतें मर गए, कछुआ बिराहीपुर में और रोपहता में। तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंहार हुआ एक तरह से कई अग्निकांड के जरिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया, पक्का मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन इन घरों में कहीं तो गैस सिलेंडर नहीं था, नल जल नहीं था, उनके घर पक्के के घर नहीं थे। तो लगता है कि सरकारी घोषणाएं एनडीए सरकार के दौर में हवाई रही हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। क्या लगता है काराकाट में किससे टक्कर लग रहा है आपको? काराकाट में कोई टक्कर नहीं है। काराकाट का चुनाव जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है कि देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए
और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में आपकी क्या क्या ख्याल है? हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। नॉमिनेशन किया है, क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव में धीरे धीरे काफ़ी पोलिंग घट गया है, तो जोश के साथ इस इलाके की जनता बड़े पैमाने पर वोट करे, पोल करे, इंडिया गठबंधन को विजयी बनावे और नफरत और के कारोबार को खत्म करे। आप लोग का हो गया ना? ये काराकाट का चुनाव जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है कि देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। आपने नॉमिनेशन किया है,